क्या जो नीतीश के साथ हुआ, जो हेमंत के साथ हुआ, अब क्या फिर वही केजरीवाल के साथ होगा? लालू यादव ने इससे नहीं सीख पाए अरविंद केजरीवाल कि आरजेडी के अंदर भी कई दावेदार थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नामों में चर्चा हो रही थी रघुनाथ झा की, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार करते हुए लालू यादव ने किस पे दांव खेला था? राबड़ी देवी पे। जीतन राम मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। क्या केजरीवाल ने अपनी राजनीति की सबसे बड़ी भूल कर दी है? देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों अब इस पे सवाल उठने लगे हैं। देखिए केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी अब नई मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो नीतीश के साथ हुआ, जो हेमंत के साथ हुआ, अब क्या फिर वही केजरीवाल के साथ होगा? देखिए बड़ा सवाल क्यों उठने लगा है आतिशी के सीएम बनते ही, घोषणा होते ही, क्योंकि देखिए अक्सर यह देखा गया है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा जो होती है वो सबसे ज्यादा हावी होती है। आप याद कीजिए बिहार का वो दौर जब 2014 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से हारे थे और महज जेडीयू 2 सीट पर सिमट गई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। जीतन राम मांझी बड़े मजे से यह कहते हुए कि नीतीश ने उनका सपना पूरा कर दिया, मुख्यमंत्री का पदभार संभाला, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही जीतन राम मांझी के बयान उनको फैसलों से विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि जेडीयू के नेता दबाव बनाने लगे नीतीश कुमार पे कि तत्काल प्रभाव से जीतन राम मांझी को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने टेक ओवर करना चाहा दोबारा सीएम की कुर्सी, तब क्या हुआ? तब जीतन राम मांझी ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और जब नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी तब जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देकर नए दल का ऐलान कर दिया। अब देखिए आज जो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पार्टी के जो विधायक हैं, उनके बेटे संतोष सुमन जो मंत्री हैं, वो बदौलत किसके हैं? नीतीश कुमार के और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। अब दूसरा उदाहरण आप झारखंड का ले लीजिए। इसी तरह हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब जेल जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री किसे बनाया था? अपने सबसे विश्वस्त चंपई सोरेन को। लेकिन जैसे ही वो जमानत पे बाहर आए और सीएम की कुर्सी फिर से टेक ओवर की, क्या हुआ? भाजपा खेल कर गई और चंपई सोरेन को अपने खाते में ले आई। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लालू यादव ने इससे नहीं सीख पाए अरविंद केजरीवाल? क्योंकि लालू यादव ये जानते थे, याद कीजिए वो दौर जब लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था मुख्यमंत्री पद से, तब कई दावेदार थे। देखिए आरजेडी के अंदर भी कई दावेदार थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नामों में चर्चा हो रही थी रघुनाथ झा की, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार करते हुए लालू यादव ने किस पे दांव खेला था? राबड़ी देवी पे, जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी। देखिए कई क्रिटिसिज्म हुए लालू यादव के इस फैसले के बाद। कहा गया कि अपनी पत्नी को बिहार की सत्ता सौंप के चले गए, एक ऐसे महिला के हाथ में कमान देके चले गए जिन्हें राजनीति का एबीसी भी नहीं आता है। लेकिन लालू यादव ये भली बात जानते थे कि अगर राबड़ी देवी को दोबारा हम सीएम पद से हटाएंगे भी, तब भी राबड़ी देवी इसका विरोध नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो हमारी पत्नी ही है। लेकिन पार्टी में किसी दूसरे पर भरोसा करेंगे और फिर से हम सीएम बनना चाहेंगे तो विरोध शुरू हो जाएगा। तो लालू यादव राजनीति के नब्ज को बहुत भली भांति जानते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिर से आतिशी पर भरोसा किया है। देखिए आतिशी कौन है? आतिशी के बारे में हम आपको थोड़ा परिचय दे दे। आतिशी जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो उनकी सलाहकार हुआ करती थी, और जब मनीष सिसोदिया जेल गए तब शिक्षा सहित कई इंपॉर्टेंट विभाग जो है अरविंद केजरीवाल ने उन्हें संभालने को दिया और आतिशी ने भली भांति संभाला भी। अब उन्हें इसका इनाम मिला है। हालांकि ये पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि फिर से जनता जो है आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम होंगे। लेकिन अगर भरोसा जताती भी है और अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बन भी जाते हैं, तब आतिशी क्या करेंगी? देखिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है आतिशी के सीएम पद की शपथ लेने से पहले।